9th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसमें कितने क्यूब्स हैं। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन पिक्चर। एक पिक्चर में कितने स्क्वायर चेक करो जरा। 25। एक पे कितने हैं? पेज नंबर 11 निकालिए। तो पेज 11 में क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज देयर आर हाउ मैनी स्क्वायर्स। पहले तो एक लाइन में देखो कितने स्क्वायर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इधर है और इधर कितने हैं? 9। और जो एक है उसमें कितने हैं? छोटे छोटे 5 इधर और 5 इधर, तो 25 हो गया कि नहीं? चेक करो। और ऐसे टोटल में कितने बोलो? 9 9 81 तो लार्ज स्क्वायर है और हर स्क्वायर के अंदर 25 छोटे हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सही है? तो क्या तुम इसे 9 इंटू 5 का होल स्क्वायर कहना चाहोगे? क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा तो बाहर लगा दो। अब 45 का स्क्वायर, सॉरी तुमको मालूम है इसलिए तुम्ही से पूछा जा रहा है, तुम ही सबसे तेज हो क्लास में। 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हुआ है और तुम सबसे ब्रिलियंट हो। हाँ बोलो। 2025। ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये सेक्रेटरी है तुम्हारा? हाँ? ये तुम्हारी जगह उत्तर दे रहा है, ऐसे रख रखा है क्या तुम? तो तुमने क्यों नहीं बताया उसको बताने के लिए? इतनी बात समझ में आ गई? अगला देखो, 35 का स्क्वायर बताओ। 35 का, ये मुझे पता चल जाए कि मतलब आते हैं, इसलिए। हाँ बोलो। 1225। उसी को रखा तुमने, सेक्रेटरी ना, सब तुम्हारी जगह बोलना। पेमेंट कर देना टाइमली उसे। चलो, क्यूबिक नंबर्स। अगली चीज क्या है? क्यूबिक नंबर्स। क्यूब का मतलब तुम समझते हो? स्क्वायर तो तुम समझते ही हो। ये क्यूब होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, उसको क्या कहेंगे? क्यूब। तो क्यूब दिखने में कैसा होगा जरा देख लो। तो मान लीजिए ऐसा कुछ क्यूब होगा, ये देखो, इसकी हर साइड इक्वल होगी। इधर ध्यान दो अनन्या, ये क्यूब होगा। ऐसा होगा कि नहीं? बोलो, समझ में आ गई रविंद्र बात? तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बोलो? दैट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये जानते हो? 3 चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए। क्यूब के वॉल्यूम के लिए, या और भी कोई चीज हो, जैसे आपके पास ये बॉक्स है, तो वॉल्यूम अभी तक आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 चीज का मल्टीप्लाई होता है, तभी तो वॉल्यूम निकलता है कि कितनी जगह घेरता है। लेकिन अगर क्यूब है तो तीनों चीज इक्वल हो जाएगी। तो इन दिस केस क्या होगा? क्यूब के केस में साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो 1 का क्यूब बताओ। 1 का क्यूब आराध्या। तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, 27, 4 का क्यूब 64, सब शरीफ बता रहा है। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 260, 2 सब शरीफ ही बता रहा है। 7 का क्यूब 7, ये सब तुम्हारी जगह होता है। 3 4 3। अब की तुम बताना। 8 का क्यूब 8, 612, 612। 9 का क्यूब दिव्या 729, करेक्ट, ये तो बहुत जानती है। 10 का क्यूब 1000, 1000। 11 का क्यूब 1331, 1331। 12 का क्यूब
1728. 172. ये लोग पहले बता दे रहे आगे हैं। बैठे 12 का क्यूब 1728। अगले पेज पे देखो क्या तुम्हें कहाँ तक के दिए हैं। 20. अगले पेज पे दिखे 13 इंटू 13 को क्या कहेंगे। 13 इंटू 13 इसको कहेंगे 13 का क्यूब और उसकी वैल्यू क्या होगी 2197. बोलो 2197. 2197। अमर्त्या 14 का क्यूब 2744. 2744। आप 4744 कह रहे हैं। 15 का क्यूब 3375. 375 निकाल दिया क्या। Yes sir. 16 का क्यूब निकालो 4096. कितना 7096. 40 और 17 का क्यूब 4913. 4913। 18 का क्यूब 5832. 5832 और 19 का क्यूब 6859. 6859 और 20 का क्यूब 8000. 8000। आराध्या 12 तक के क्यूब लिखो और पेन लेके जाओ। चलो आओ इधर। आते हैं हाँ या नहीं आते सर. है आपको आते हैं आओ। सर कितने कहाँ तक 12 तक के लिए उसके बाद जिसे पता चल जाए तो भी हाथ उठा देंगे। जो जितनी देर बाद आएगा एक एक क्यूब बढ़ता जाएगा फिर उसे 13 का भी लिखना पड़ेगा जो जितनी देर में आएगा। अदरवाइज जल्दी हाथ उठा दोगे तो 13 तक पे काम बन जाएगा। पेन सभी के लिए जो हाथ उठा देगा उसी को बुलाएं। पॉज नहीं लेना है बस लिखते जाना। चलो अब इन्होंने गड़बड़ी कर दी। थैंक यू। इसका होता 343 ना इन्होंने 513 लिखा। चलो अभी 12वीं तक का रहेगा। जब 12 तक के सही लिख दिए जाएंगे तब फिर 13 पे जाएंगे। हाँ कौन आ रहा है री तो देखते हैं देखेंगे बाद में भी करना है। कौन आ रहा है आ रहे हो सर 2 मिनट क्या क्या आप नहीं आ रहे हो। हाँ आप आइए। दिव्यांशु नाम है ना बेटा आपका आ जाओ। सर स्कूल में वापस आ जाओ. 5 रुपए भी बहुत होते हैं ले जा जाता है। सर मैं आती हूँ वापस. हाँ वापस नहीं अभी आओ। अभी ऐसे नहीं करना का एक ही बार आना है। एक बार सबका होगा तब बार आना। सर 13 से 20 तक के. यहाँ तक ठीक है। चलो अब और कौन आ रहा है। इनको 3 तक आता है तब भी काफी है। 3 क्यूब तक चलो बहुत बड़ी बात है। 4 से गलत किया उन्होंने 7 से गलत किया। अब और अगला कौन है वापस भी छोड़ो बार बार नहीं बोलोगे। और कौन आ रहा है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। दिव्या आओ चलो आप आओ। सिक्स का क्यूब इसको क्यूब कर दो। मैंने स्क्वायर लिया क्यूब कर दो। 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक अभी तक सब सही चल रहा है।
एक शूट रेंज 7 to 9। अगला कौन है? थैंक यू। ये लो अनन्या आओ। टाइम किसके लिए? मैं अभी ये तो पूछ ही नहीं रहा हूँ। सर मैं अरे आपको तो हो गया। स्वरित ने एक बार भी हाथ नहीं उठाया, विधान ने भी। अपनी तरफ से भी लोग हाथ उठा देते हैं कि सर मैं आ जाऊँ, तो तुम बोल ही नहीं रहे हो। महावीर कहाँ है? आए, सॉरी रविंद्र, आप आओ, आप तो थे। बस 2 मिनट। अच्छा सर एक बार और। आओ चलो आराध्या, इसके बाद बुलाएंगे। याद करके आ रही हूँ। हाँ? याद नहीं किया। याद नहीं करना है, छोटी क्लासेस में है। रजित के लिए तो ये बाएं हाथ का तेल है, छोटे क्लास वाली चीजें उनके लिए। इसीलिए तो तुमसे बुलवा रहे हैं बार बार। सर एक बार। अभी आपको इधर का करवा देंगे। इतना काफी रहेगा। 1728। सर लिख रही हूँ। अरे गलत हो गया। अच्छा तुमको लिखने तो दो। नहीं ऐसा नहीं, गलत नहीं। आओ दिव्या चलो। सर मैंने क्या लिखा था 1260? गलत लिखा था। 1728 होता है, 89 लिखा है आपने कुछ ऐसे। सर वैसे क्यों निकालते कैसे? 3 बार मल्टीप्लाई करो। 7 का 7 में करो 49, 49 का फिर 7 में करो। लेकिन 5 करते के लिए हाँ तो 5 का पहले 5 into 5 करो 5 into 5 है। 25, उसमें एक और 5 को मल्टीप्लाई। 25 में। हाँ 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करना, जैसे उधर लिखा है। तो इसके लिए आप क्या करो, 5 into 5 किया तो 25 into 5 है, बहुत आसान। यही तो करना। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से, अभी आगे का बताएंगे। अनन्या आओगी? आओ। सर मैं हाँ, आरव को बुलाएंगे। इधर तुम करो, आरव को दूसरी तरफ करो। हाँ आ जाओ आरव। चलो सॉरी, तुमने अभी नहीं किया ना? हो गया नन्हे, चलो 6 क्यूब गलत किया। चलो 6 क्यूब होता है 216। 216। और अब आओ सॉरी, चलो ओके, आगे के लिए तैयारी करके आओ। जाओ, इसके लिए पेन ले जाओ। पूरा 20 तक एक साथ कराएंगे। चलो विधान आइए, आपको आगे ठीक, इसके बाद आपको करो। ये हो गया तैयार? अब अभी तक नहीं हुआ। कौन सा?
वो सब एक ही मिलता रहेगा, आपस में बदल दो। गलत कर दिया। अभी देख, ये गलत है, ये गलत है। अमर्त्या आइए, चलो एक मिनट देखता हूँ। करो। करेक्ट, तुमने तो जादू कर दिया। ये लो, याद करके लिखाओ जैसे कि आगे आता तो है उसको। हाँ करो। गलत, एक ये भी गलत हुआ। 216, चलो बस अब हम आगे देखते हैं, ठीक सर है। एक और बताइए। मेरी बारी है। किसकी? यहाँ तक की बात हो गई, अभी हम और आगे देखते हैं। रवि थोड़ा सा आपसे करवाएंगे, आगे बढ़ते हैं। चल, इसमें दो लोगों ने सही किया ना, किसने किसने सही किया? ये किसने किया है? इसने भी कर दिया, 3 लोगों ने कर दिया। चल नाउ अब देखिए, परफेक्ट क्यूब्स कौन कौन से होते हैं? राइट, परफेक्ट क्यूब्स सीरियली, सीरियली तुमको लिखना है। सीरियली का क्या मतलब होता है? 1 से शुरू करो और लिखते चले जाओ, तो उसको कहेंगे सीरियली कर रहे हैं। तो एक तरफ से रविंद्र, बस तुम बोलते चले जाओ, बुक की ओर देखो नहीं, यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम होगा। चलो, कहीं देखना नहीं है, बोलते चले जाना है, बस तुमको हमें बताते जाओ। हाँ बोलो। 1 1 8 1 8 2 7 27 बोलो, और 64 और 1 2 5 1 2 5 नेक्स्ट 6 1 8 2 1 6 2 1 6 बोलना चाहिए था, और बोलो फिर भी कोई बात नहीं। 3 4 5 3 3 4 3 3 ये गलत हो गया, अगला बोलो। 5 1 2 5 1 2 6 1 बिना देखे बोलना। 6 1 2 2 अगला बोलो। 729 नेक्स्ट बोलो, बोलो। 1000 1000 नेक्स्ट 1331 1331 और फिर 1728 इतना तो हमें याद होना ही चाहिए। समझ में आई बात? बाकी आगे धीरे धीरे कर लेते हैं। चलो, ये सीरियली हो गया। अब जरा देखो, n इंटू n को अनन्या क्या लिखेंगे? जिन बच्चों की फीस नहीं आई है आज जमा करवा दें, अभी उनका ट्रायल पूरा हो गया है ना, कई लोगों की फीस जमा नहीं हुई है, वो जमा करा दें। हाँ बोलो। n क्यू क्या बोला जाएगा? n की पावर 3, n रेज्ड टू द पावर 3 क्या बोला जाएगा? and raised to power 3 अदरवाइज n क्यूब भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? n cube क्यूब या n रेज्ड टू पावर 3। सही है? आगे देखो। सर इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। हाँ, इनमें से कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर ये मुझे बताओ, क्यूब किसी का भी हो सकता है। 4/6 या 4/7 का स्क्वायर बताओ आराध्या। square 4/7 स्क्वायर, 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो 16/7
16 by 29 नहीं 29 49 49। अच्छा, अब आप मुझे 4/7 का क्यूब भी बताइए। क्यूब सॉरी, सर 4 का हो जाएगा 64 और 7 का 343 सही। 64 अपॉन, क्योंकि दोनों पे क्यूब लगेगा और 7 पे भी क्यूब, तो 64 अपॉन 343 343। ऐसा आपके पेज नंबर 13 में ऊपर देखो लिखा हुआ 4/6 का क्यूब और स्क्वायर। ठीक है, चलो अमर्त्य -6 का क्यूब बताओ। -6 का -216। अमर्त्य -6 का स्क्वायर बताओ। आप बताइए दिव्या। सर 36। क्यों? क्योंकि -6 इंटू -6 इक्वल टू प्लस 6 36 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया प्लस इक्वल और टू 6 इंटू 6 36। 36 और जबकि यहाँ भी क्या कराया जाएगा, -6 इंटू -6 इंटू, अगर इंटू है तो सिंपली छोड़ा भी जा सकता है, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू माइनस। माइनस माइनस हुआ। और 6 का क्यूब भी बता दो। सर 216 216 बोलो, समझ में आ गई बात। यस सर चलो बुक में भी ये दिया है, देखो ये दिया है -216। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज कुछ चीजें और देखी जाएं। दैट इज पेज 16 पे आइए। पहले 16 करेंगे, फिर वापस भी आएंगे। पेज 16 निकालो। फाइंड क्यूब रूट। क्यूब रूट, पहला सवाल देखिए, 27000। इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो इसके लिए किस तरीके से अंकन करेंगे, ये देखो। सब प्राइम नंबर से डिवाइड प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। पहले 2 से करो। सर 1 1 3 3 5 0 0। फिर 2 से करो। अंकल देर लगा रहे हो करने में, करो। सर 6 7 7 5। अच्छा बताया आपने। 0। रवींद्र 2 से करो। 3 3 3 7 हाँ 5 5। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 3 3 6 और 6 और 7 13 और 13 और 5 18। टोटल 18 हो रहा है। इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। 3 से डिवाइड करिए रविंद्र। 1 1 1 1 1 2 हाँ। 5 1 1 2 5। अनन्या 3 से डिवाइड करो। 3 हाँ 3 6 आप करो, बता दो। 3 जब 3 किया तो 22 बचा। 7 हाँ 5 आ रहा। 3 से करो। 1 1 2 2 5 5 से करिए। आ रहा। 2 2 5 5। विधान 5 से करो 5 और एक और 5 से करो। 1 यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको ऐसे लिखो 27000। इट इज इक्वल्स टू 2 क्यूब 3 क्यूब और 5 क्यूब। क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो दिव्यांशु, यहाँ तक समझ में आ गई बात? सर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये मुझे बताओ कि
अगर 125 एक परफेक्ट क्यूब है तो ये नंबर किससे निकला हुआ है? 5 से 5 से। तो 5 इसका क्यूब रूट होगा। क्या होगा? क्यूब रूट। यानी ऐसा रूट जिससे किसी का क्यूब निकला उसे क्यूब रूट कहेंगे, और ऐसा रूट जिससे किसी का स्क्वायर निकला उसे स्क्वायर रूट कहेंगे। रूट का मतलब उसके जड़, में उसकी जोड़, है ना। चलो, तो क्यूब रूट कैसे लिया जाएगा दिव्या अधिकारी? जब क्यूब रूट लोगी तो यहाँ छोटा सा 3 लिखो। स्क्वायर रूट पे भी लिखना चाहिए, लेकिन स्क्वायर रूट बहुत कॉमन है, लिखते नहीं। अगर आप लिख दोगी तो गलत नहीं माना। मान लो कहीं तुम्हें लिखना है स्क्वायर रूट, तो तुम 2 लिख दोगी तो ये गलत नहीं है, लेकिन लोग ऑमिट कर देते हैं क्योंकि जनरल स्क्वायर रूट रोज यूज होता है, तो कौन लिखता फिर? हाँ, क्यूब रूट में जरूर लिखना पड़ेगा। इधर भी लिखो क्यूब रूट और इधर भी लिखो क्यूब रूट। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ तक समझ में आई? देखो मैंने दोनों तरफ 3 लिखा, ये मत छोड़ना। अब 3 3 के जोड़े बनाओ। स्क्वायर रूट में 2 के जोड़े बनते हैं, इसमें 3 के जोड़े बनाओ और फिर उसमें से 1 बाहर निकालो। 3 अंदर होगा तब 1 निकलेगा। 2 इंटू 3 इंटू 5 तो कितना हो गया बोलो? 30। 6 5 जा 30। तो ये 30 का क्यूब है। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 30 इंटू 30 क्या होता है बताओ? और इंटू 30, पहले 30 इंटू 30 करो दिव्यांशु। बोलो 30 इंटू 30 करिए। 30 इंटू लेट कर रहे हो। 900 900 और 900 पे फिर 30 करो। फिर 27000। 7 तो यही आ जाएगा। 3 9 27 और 3 0। बोलो सही है? करेक्ट। अब आपसे अगला सवाल है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1728। अगला क्यूब रूट किसका निकालना है? वो तुमको मालूम है किसका है, बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1728। 1728 को आराध्या 2 से डिवाइड करो। बड़ी देर लगाती हो। सॉरी, 2 से करो डिवाइड। सर ये हो जाएगा 864 864। विधान 2 से करो। 4 हम्म 2 2 और 2 कहाँ से आ गया? 4 3 2 4 3 2 फिर 2 से करो। 2 1 हम्म 6 2 1 6। अब फिर 2 से करो। 1 हाँ 5 1 तो हो गया ना। सबसे पहले 1 8 किसने बोला? वो देखो, उसने 1 8 बोला। और जबकि ये क्या, आपका क्या नाम है? महावीर। प्रत्युष में नाम ही बोल रहा है, 1 2 3 में आ गया। अच्छा, इन्होंने 1 0 बोला। अब 2 अलग अलग, दोनों टॉपर हैं। जरा चेक किया जाए। देखो 2 से 2 1 6 तो 2 1 is 2। एक डिजिट उतारा और नहीं गया तो 0 लगा दिया। डिजिट उतारने पे भी ना जाए तो 0 लगाते हैं। अभी उतारा, फिर दूसरा डिजिट उतारा और 1 टाइम्स। तो इस तरीके से आरव की बीजे। समझ में आई बात? अब 2 से फिर आरव करो। 5 हाँ 4 फिर 2 से करो। 2 हाँ 7 2 7। फिर 3 से करो 9 और फिर 3 से करो 3 और फिर 3 से करो 1। सही है? ऐसे लिखो दिव्या 1728 उसके प्राइम फैक्टर्स। क्या लिखोगी? क्या 2 का क्यूब हो गया है? 2 का क्यूब हो गया और 3 का भी क्यूब हो गया। तो क्या लिखोगी? 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू। अब अगला स्टेप क्या होगा? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। लिखो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। संडे को 9 बजे मैथ, साइंस और इंग्लिश का टेस्ट अभी तक जितना भी पढ़ाया गया, हाँ इंग्लिश में भी जो पढ़ाया गया, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है?
2.5 घंटे का टेस्ट होगा। अब जरा देखो, सर संडे को हाँ 1728 इसमें क्यूब लगाओ। फर्स्ट को 40 रुपए का इनाम है यानी 8 पेन, सेकंड को 30 रुपए का इनाम है यानी 4 पेन और 15 रुपए। अगर फुल मार्क्स लाते हो तो 140 रुपए का, सही है। 140 कैश मिल जाते हैं जो भी फुल लाते हैं। पिछले से पिछले साल 8000 रुपए वृंदा ने जीते थे, वो हर एक एग्जाम में फुल नंबर लाती थी। तो आप लोगों के पास और सर वो सेकंड आने पे सेकंड है तो 20 रुपए की 4 पेन मिलेंगे बस। इसके 99 आए तो हाँ कोई बात नहीं, आप फर्स्ट माने जाएंगे। 99 लाने पे भी यहाँ 99 हाफ वाले बहुत हैं, ये सब छोड़ेंगे थोड़ी, ये पूरे लाते हैं 99 ला। इन सबको कम ना समझो, सही है। आगे देखो, आराध्या तो रात में भी उठ के पढ़ती है पानी पीने के बहाने, बोलती पापा पानी पीने गई थी, पढ़ के आ जाती चुपचाप, सही है। ये देखो, तो क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा, करो। क्यूब में ही कहा जाएगा वहाँ 12 मैंने निकाल लिया। सर अगर आ सके तो बहुत अच्छा होगा, 2 महीने का पड़ेगा हमारा माइंड अच्छा पड़ेगा। कवर पाना तो बच्चा बेसिक देखिए आप बना सकते देखिएगा वो भी क्या होता है 2662 133 हम ये हो सके तो ओके चलो निकाल दिया। 12 आया, किसी का भी नहीं आया? सर मेरा 12 आया। आ गया, सर 12 आया। दिखाओ। सही किया, क्यूब लगाया दोनों तरफ। यस सर हाँ क्यूब जरूर लगाना, नहीं तो कट जाते हैं नंबर। 2 into 2 into 3 तो 2 2 जा सर वो क्यूब नहीं था। 4, हाँ मतलब क्यूब रूट, क्यूब तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 सही है। एक अब और सवाल देखो, पहले ही सवाल में क्या दिया है 10648। पहले क्वेश्चन में देखो, इसका क्यूब रूट निकालना है 10648। दीपांशु, तो इसको हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 करो। अब दीपांशु ये सब तुम्ही को करना है, सर 2 से दैट इज 10648। 2 से करो 5324 5324। एक बार और करो, 3 बार 2 से करना है हमेशा, क्योंकि क्यूब रूट है ना। 2662 2662 बड़ी जल्दी कर लेते हो, फिर 2 से करो 131 अब मुझे बताओ अब किससे करो 11 क्योंकि ये 11 का क्यूब है, तो कितना आएगा 121 देख लो, अलग से भी करके देख लो तभी तुम्हें पता चल जाएगा। 11 1 is 11 और 23, 11 2 is 22 और 11 11 1 is 11। सही है, ऐसे भी कर सकते हो। तो 121। अनन्या 11 से करो 11 11, फिर 11 से करें 1
तो अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स के तौर पर लिखेंगे, दैट इज 2 क्यूब और 11 का क्यूब। सॉरी, तो अगला स्टेप क्या होगा? सर अगला स्टेप होगा कि हमें उसका तीनों में से एक एक को निकालना है। हाँ, तो टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ करो। क्यूब रूट करते समय आराध्या 3 अवश्य लिखिए, और बहुत छोटा सा, बड़ा नहीं लिखना है, जितना छोटे से छोटा लिख सको, इतना छोटा लिखो कि टीचर को दिखाई न दे। नहीं, उतना ही छोटा लिखना है, बुक में भी लिखा होगा तो बहुत छोटा सा लिखो। अब ये देखो, इसको क्या लिखेंगे बोलो, क्या करो? 22 एक 2 बाहर आएगा, और एक 11 एक 11 बाहर आएगा। सर इसका स्क्वायर 22 है, स्क्वायर नहीं, मतलब क्यूब रूट। क्यूब रूट 22 है। चलो, अब अगला सवाल देखिए। सर हाँ हाँ, बोलो। जैसे कि आंसर का उसका क्यूब लगाना नहीं लगाना, अब क्यूब नहीं, वो क्यूब रूट है। सर ये ऐसे मतलब ये देखो, 2 में 3 अंदर में 22 का क्यूब प्रत्युष, तब लिखोगे 10648। और अगर क्यूब रूट की बात की जाए तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 22। तो वो 20 सही है, समझ में आ गई? आगे देखो, अब मुझे ये बताओ दीपांशु, सेकंड क्वेश्चन में ये देखो, हमें इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन देखा था 1098 पिछले में, ऐसे क्यूब का करना है। सर 11 से देख लें, 1 3 2 3, तो 1 3 2 3 है, जरा चेक करो, 4 2 6 3, हाँ पहले 3 से करो, 3 से करो अंकल, सर 4 ये सही बता रहे हैं, और सर 4 और 1 4 4 1, फिर 3 से करो, बोलो 1 1 4 1 4 बोलो 7 सर 1 4 7, रविंद्र 3 से करो, 4 4 9 9 7 से करो, 7 7 से करो। 1 अब मुझे बताओ कि 1 3 21 2 3 में 3 का तो क्यूब मिल रहा है, 3 का ट्रिपलेट है, लेकिन क्या 7 का है? यस नो सर नहीं है, तो तुम्हें इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? सो इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 7 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। इसे क्या बनाना है बोलो? क्यूब। देखो, सो इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 7 टू मेक इट, क्या वो परफेक्ट क्यूब पूछ भी रहा है कि सिर्फ यही पूछ रहा है? बस यही परफेक्ट क्यूब तो सिर्फ यही लिख के छोड़ दो, बस 7 से मल्टीप्लाई, समझ गए? इतना ही लिख के छोड़ देना। अगला देखो, ये मुझे बताओ कि कुछ चीजें आपसे पूछी गई हैं, चलिए नाउ परफेक्ट क्यूब नंबर किस पे एंड होते हैं और किस पे एंड नहीं होते हैं, जरा चेक करो। किस पे एंड होता है और किस पे एंड नहीं हाँ, होता। एंडिंग नंबर मुझे बताना है। 2 5 6 1 पे हो सकता है? यस सर। जैसे मुझे बताओ 1 का क्यूब और 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब, 27 4 का क्यूब, 64 5 का क्यूब 25 और 6 का क्यूब 216 216 और 7 343 और 8 क्यूब क्या होता है? 612 612 नहीं होता, 512 512 है। और 9 का क्यूब 729 7 to 9
और 10 का क्यूब 1000 ये तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है। परफेक्ट क्यूब में इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस? बोलो। ये सबसे सही। पहले उसने बोला सही बोला, उसने बोला सर अगर 100 का करोगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तब इसमें 6 जीरो आएंगे। तो आराध्या ने बोला सर इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं। ये इसका सर, शार्प माइंड। हाँ सर, बोलो। क्या कहते हैं 8 में शायद गलत लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ 5 की जगह 6 होना चाहिए। एक करके देखते हैं। 8 इंटू चेक कर लो। 8 8 जा 64 और इंटू 8 सही है। बोलो 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48 48 में 3 जोड़ो 41 तो इसको amend करो। तो मेरा ही गलत सर आपने पहले 6 गलत है, जैसा वो हमने भरोसा किया होता 5 है। सही है। अब लो वो भी गलती से ले गया। अब क्या कर सकते? अब तो गलती हो गई। 5 1 2 सर पट्टी उसकी लो। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा बताओ, कोई नंबर अगर यहाँ पे देख के बताइएगा कि 1 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट 1 है। ये तो परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब नंबर मुझे बताओ दिव्या किस पे एंड नहीं होता? 1 पे हो रहा है। परफेक्ट क्यूब एंड्स एट 1 पे हो रहा है, 2 पे होता है, यस सर 3 पे होता है, यस सर 4 पे होता है, यस सर 5 पे होता है, यस सर 6 पे होता है, Yes, sir. 6 पे कहाँ हो रहा है? 6 पे हो रहा है। 7 पे हो रहा है, यस सर नो सर नो सर यस सर 8 पे होता है, यस यस सर सर यस 9 पे हो रहा है, यस सर और 0 पे। यस सर परफेक्ट क्यूब सभी पे एंड होता है। जो इतने में ही सारे आ गए तो इसका मतलब सिंगल से मतलब नहीं है, एंड से। एंड से हमें एंडिंग देखना है। सही। अब तुम्हें ये बात पता चल गई? अगर पता चल गई है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 3 बाद में कराएंगे, पहले 4 करो। 4th क्वेश्चन देखो जना, मुझे बताओ कि 1331 क्या परफेक्ट क्यूब है? सॉरी 31। सवाल देखो, पानी पीते जाओ, सवाल देखते जाओ। 1331 परफेक्ट क्यूब है। तुमको बिना फैक्टराइजेशन किए ये बताना है 4913 किसका क्यूब है। फैक्टराइज भी नहीं करने दे रहा है, कह रहा है 17 विदाउट फैक्टराइजेशन। बुक में से देख लेंगे। फाइन, बहुत अच्छा, क्योंकि बुक तो हमेशा हमारी फ्रेंड है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 4913। 4913। अब देखो स्वरित ने इसे कैसे निकाला होगा वो मैं बता रहा हूं। तुम मुझे बताओ 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 अच्छा, अनन्या 20 का क्यूब बताओ। 8000 ये जब तक सोचती तब तक लोग बता देते हैं, ये सोचने में ज्यादा समय ले लेगी। 30 का क्यूब बताओ। सही। 30 का क्यूब 27000 27000। 40 का क्यूब 64000 64000। ये बताओ ये नंबर किसके किसके बीच आ? ये सर आ रहा है 10 और 20 10 और 20 के बीच में। 10 और 20 के बीच आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो चीज है ये 10 क्यूब से बड़ी है 70 और और 20 क्यूब से छोटी है। से छोटी है। ठीक है। इफ परफेक्ट क्यूब्स एंड्स एट 3 देन द क्यूब रूट एंड्स एट 3 and 7 कहाँ? अगर परफेक्ट क्यूब 3 पे एंड हो रहा है, स्क्वायर पे ही अटके हो क्या? अब क्यूब पे आ गए।
3 फ्रेंड हो रहा है तो क्यूब रूट किस फ्रेंड होगा? 7। अच्छा इसका देख लो या 17 का देख लो, दोनों का वही आंसर है। सर तो फिर ये हो सकता है If 70। हाँ तो ये क्या है? इफ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब ends at 3, सही है? तो सर मुझे इसका- बताओ सर ये- क्यूब रूट इस एंड सेट ऊपर देख के बताओ। 7 7 तो सर इसका आंसर 10 से होगा बड़ा और 70। 20 से छोटा और 7 लास्ट डिजिट है, तो कितना हुआ? 17। सही है। सो इट्स क्यूब रूट Is 70. इज 17, सही है। बिल्कुल इसी तरीके से ये बताओ 1 2 161 किसके बीच में लाई करेगा? 1 2 1 2 161 अगला वाला देखो, वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है? मतलब 20 और 30 के बीच आ रहा है क्या? चेक करो। 1 2 161 क्या ये 20 के क्यूब से यानी 8000 से बड़ा है? और 27000 से 67। ये सर 67। इसका मतलब ये 20 के क्यूब से और 30 के क्यूब से और लास्ट डिजिट 1 है। तो सर ये खत्म होता है 21 पर। Of perfect cube is 1, then last digit of रूट इज 1। क्यूब रूट बोलो। क्यूब रूट इज 1। सर, लास्ट डिजिट 7 है ना? अगर लास्ट डिजिट 7 है तो 7 पे कोई चीज एंड हो रही देखो 7 पे तो 3 क्यूब तो रूट मतलब क्यूब रूट लास्ट डिजिट ऑफ 3 तो क्या हो गया? तो फिर वो हो जाएगा 23। सो क्यूब रूट 1 2 167 इट इज 23। अब अगला इसका पार्ट है उसे खुद करके दिखाओ। 3 2 7 6 8 अपनी कॉपी पे करके दिखाओ, 3 बिल्कुल प्रॉपर्ली करो। सर ये 32 का है। 32 आ Yes, sir. यस सर। 32 का पूरा सब सही। अब देखो 32 सबका आया कि किसी को पूछना तो मैं बता दूं। सर 32 है। देखो 32.
तुम्हारे पास नंबर क्या था? सर Three नंबर one, 2, 7, 6, 8 वो इनके बीच पड़ेगा 3, 2, 7, 6, 8 तो लिखो 3, 2, 7, 6, 8 किससे बड़ा है और किससे छोटा है? 6 4 0 0 0 ये मुझे बताओ ये किसका क्यूब होता है? 30 का और ये 40 का। इफ लास्ट डिजिट सॉरी इज 8 तो Two से his two. root last digit of root is 2 क्यूब रूट cube root if last digit of perfect cube is 8 then last digit of cube root cube root is 2 तो आराध्या ये किसका होगा? इसका क्यूब रूट 30 से बड़ा 40 से छोटा और लास्ट डिजिट 2 32 तो कैसे लिखोगे? समझ में आई बात? अगर समझ में आ गई है तो टैक्सी कैब नंबर सीखो। समझ में आ गई? लास्ट डिजिट 7 लिखें। टैक्सी कैब नंबर क्या होते हैं? और रामानुजम को तुम जानते हो? Yes, जो sir, बिस्तर उसके- पर पड़े हैं। हाँ बोलो सर याद नहीं आ रहा उनका बोलो बोलो बोलो। सर कुछ बोलने वाला तो याद नहीं आ बोल दो तुम बोलने वाले हो तुम सर। चाहते हैं। हाँ बोलो। रहा सम ऑफ 2 पॉजिटिव क्यूब्स हाँ ये सही बात कर रहे हैं। अगर कोई नंबर सम ऑफ 2 पॉजिटिव क्यूब्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सके तो उसको टैक्सी कैब नंबर करना। जरा एक और चीज देखो, ये मुझे बताओ 1 यहाँ लिखो 3 + 5 ये पहले एक नंबर लो फिर 2 नंबर लो अब 3 नंबर लो 7 + 9 + 11 और नंबर लेना। अगले लो 13 प्लस बोलती जाओ 15 प्लस एक और बढ़ाओ ना 1 2 90 अगला बोलो 21 23 plus 25 plus 27 plus 29 अब अपनी बुक में देखो ये किस पेज पे दिया है। ये 1 का क्यूब है। अब बोलो 3 + 5 क्या होता है? 8 वो किसका क्यूब होता है? 2 का ये कितना होता है? 20 और प्लस 7 3 का क्यूब है और ये बताओ सर ये 3 का क्यूब है सर ये 3 का क्यूब है 3 का क्यूब है। और ये बताओ जरा 64 ये किसका क्यूब हो जाएगा? 4 का क्यूब और ये 5 125 125 5 का क्यूब तो इसको कहते हैं एक्सप्रेस क्यूब एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। जब आपसे कहा जाए कि इन सब क्यूब को एक्सप्रेस करो तो ऐसे करना। इसको क्या कहते हैं बोलो? एक्सप्रेस क्यूब्स ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6 किसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है? एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्रमागत विषम संख्याओं के तौर पर घनमूल को व्यक्त करिए। घन संख्याओं को व्यक्त करिए। सर आपने क्वेश्चन 3 नहीं करवाया अभी। हाँ क्वेश्चन 3 नहीं करवाया 3 अभी करवाएंगे। देखो एक्सप्रेस क्यूब्स ऑफ दिस एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। बोलो बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन क्या है? पहला लो फिर दूसरा तीसरा फिर उसके बाद लगातार लेते जाओ। अब देखो टैक्सी कैब नंबर जैसा कि विधान ने बताया टैक्सी कैब नंबर। एक बार रामानुजन लंदन में भर्ती थे एडमिट थे हॉस्पिटल में और उनसे मिलने उनका दोस्त आया। जरा देखो चित्र बना हुआ है और उनके दोस्त आए हार्डी। कौन थे? हार्डी। उन्होंने कहा मैं जिस टैक्सी में आया हूँ उस टैक्सी का नंबर अजीब है।
1729। तो उन्होंने कहा ये अजीब नहीं है, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब नंबर्स। इन्होंने कहा इसको तुम 1 + 1728 लिखो। क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो, और 1 को 1 क्यूब लिख दो और इसको 12 क्यूब लिखा जा सकता है। और ये नंबर ऐसा है कि इसको दो तरीके से क्यूब में व्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा देखो 1729 को तुम 729 + 1000 भी लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो? जोड़ के देखो। अब इसको लिख सकते हो 9 क्यूब और प्लस 10 क्यूब। अभी विधान ने बताया वे संख्याएं जिनको सम ऑफ क्यूब्स को दो तरीके से व्यक्त किया जा सके उसे टैक्सी क्यूब नंबर्स कहते हैं। ऐसे 2 ही 4 नंबर हैं, समझ आया? दोज नंबर्स which can be expressed as sum of cubes in 2 different ways। कैसे वेज से? देखो 2 different ways से किया कि नहीं? Such numbers are known as, देखो इस चीज को नीचे लिखा हुआ है, तब से इसको टैक्सी कैब नंबर किया जा सकता है। Those numbers which can be expressed as sum of cubes in 2 different ways। टू डिफरेंट वेज से उसे किया जा सकता है। सही है? देखो सम ऑफ क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज आर कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? टैक्सी कैब नंबर। अब कुछ आपके लिए नाउ पहला क्वेश्चन है राइट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 15। कहां तक लिखते हैं? राइट क्यूब्स पहला राइट क्यूब्स ऑफ 1 to 15। दूसरा सवाल फाइंड क्यूब रूट ऑफ 2, 7, 3